हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश में कहेंगे एनवायरनमेंट स्टडीज़ EVS। चैप्टर नंबर 1 नाम है रिश्तों की समझ। इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं हम क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 1 के। आइए पहले पार्ट के अंदर के ये प्रश्न हैं। पेज संख्या 154 पर ये प्रश्न है। पता कीजिए और लिखिए प्रश्न संख्या 1। आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं? तो उत्तर आप अपने हिसाब से आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं ये लिख सकते हैं। मैंने लिखा है मेरे जो पड़ोस में रहते हैं, हमारे पड़ोस में शर्मा जी, गुर्जर साहब, शेखावत जी, रमाबाई व अग्रवाल साहब रहते हैं। अब यहाँ मैंने नोट लगा दिया है कि आपके पड़ोस में रहने वाले लोगों के नाम पूछकर आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 ये भी पाठ के अंदर का प्रश्न है। इनमें एकल परिवार कितने हैं? जो पड़ोस में जो परिवार रहते हैं उनमें से एकल परिवार कितने हैं? तो मेरा उत्तर है इनमें एकल परिवार 3 हैं, बाकी के 2 जॉइंट फैमिली हैं, संयुक्त परिवार हैं। प्रश्न संख्या 3 है उनके घर में कितने सदस्य रहते हैं? उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार का है? उत्तर हमारे पड़ोसियों में एकल परिवारों की सदस्य संख्या और काम का बंटवारा निम्न प्रकार है। ये टेबल बना रखिए। पहले क्रम पर डॉक्टर के शर्मा हैं, सदस्य संख्या 2 है। इनमें कुल मिला के सदस्य इनके घर में 2 रहते हैं, जिसमें पति और पत्नी हैं। पति का काम है बाज़ार जाकर कोई सामान लेकर आने का काम है और पत्नी घर का सारा काम करती है। दूसरे क्रम पर है किशन सिंह गुर्जर साहब जो रहते हैं पड़ोस में। उनकी फैमिली में 3 मेंबर हैं, 3 सदस्य हैं, माता, पिता और बेटा। तो पिता नौकरी पर जाते हैं, माता घर का काम संभालती है, बेटा बाज़ार के काम करता है। बेटा थोड़ा बड़ा है तो वो बाज़ार के काम कर लेता है। तीसरे नंबर पर है रमाबाई। इनके घर में 2 सदस्य हैं, खुद रमाबाई और उनका पुत्र। रमाबाई घर के कामकाज करती है और पुत्र नौकरी करता है, बाज़ार के काम भी करता है। प्रश्न संख्या 4 इनमें संयुक्त परिवार कितने हैं? जो हमने शुरू में अपने पड़ोस में परिवारों की सूची बनाई है उसमें एकल परिवार तो हमने बता दिए हैं, एकल परिवार के कामों का बंटवारा भी बता दिया है। अब है संयुक्त परिवार, उनमें जो थे वो कितने हैं? तो यहाँ मेरे यहाँ पर पड़ोस में संयुक्त परिवार 3 हैं। आप अपने पड़ोस में पूछकर पता लगा सकते हैं वहाँ एकल परिवार कितने हैं और संयुक्त परिवार कितने हैं। प्रश्न संख्या 5 उनके कितने कितने सदस्य रहते हैं? उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार का है? संयुक्त परिवार जो रहते हैं उन संयुक्त फैमिलीज़ में काम का बंटवारा किस तरह का है? उत्तर हमारे पड़ोसियों में संयुक्त परिवारों में सदस्य संख्या तथा काम का बंटवारा निम्न प्रकार है। यहाँ पर पहले क्रम पर है शेखावत जी। शेखावत जी के घर में 8 सदस्य हैं। दादाजी हैं जो घर की देखभाल, बूढ़े हो गए हैं तो घर पर ही रहते हैं, घर की देखभाल कर लेते हैं। अन्य बड़े पुरुष हैं, वो नौकरी पर भी जाते हैं, बाज़ार के काम भी करते हैं। बड़ी महिलाएं हैं, घर के काम करती हैं, बाज़ार के काम भी कर लेती हैं और बच्चों की देखभाल भी कर लेती हैं। दूसरे नंबर पर हैं अग्रवाल साहब। इनके घर में 5 सदस्य हैं। दादाजी हैं, घर की देखभाल करते हैं, पुत्र है, अपना काम करता है, व्यवसाय करता है और बाज़ार के काम भी करता है। पुत्र वधू है इनकी, घर और बाज़ार के काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं। प्रश्न संख्या 6 संजना का परिवार यदि एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल कौन कौन करता? एकल परिवार में सदस्य कम होते हैं, तो यहाँ उत्तर हो गया संजना का परिवार एकल परिवार होने की स्थिति में उसकी माँ की देखभाल संजना तथा उसके पिता को ही करनी पड़ती। बुक के
पृष्ठ संख्या 155 पर ये प्रश्न है, सोचिए और बताइए। पहला प्रश्न है, सलमा के पिताजी ने उसे संयुक्त परिवार में नहीं रहने के संबंध में क्या उत्तर दिया होगा। उत्तर है, सलमा के पिताजी ने उसे यह उत्तर दिया होगा कि हमें रोजगार के कारण गांव से शहर आना पड़ा है। शहर में अधिकांश मकान छोटे छोटे हैं। हमारे पास भी छोटा मकान होने की वजह से दादा दादी, चाचा चाची हमारे साथ नहीं रह सकते। आपकी जो बुक है उसके पृष्ठ संख्या 155 पर ये प्रश्न है, चर्चा कीजिए और बताइए। तो पहला प्रश्न है, एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण हैं। उत्तर है, एकल परिवार बनने के निम्न कारण हैं। पहला कारण है नौकरी रोजगार के लिए गांवों से शहर में आकर रहना तथा शहरों में छोटे छोटे मकानों में रहना जिनमें केवल एक परिवार लायक ही जगह होती है। दूसरा कारण है संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना, उनकी आदतों, व्यवहार, आर्थिक स्थिति तथा आय व्यय करने की क्षमताओं में अंतर होना। इन्हीं सभी कारणों के कारण संयुक्त परिवार एकल परिवारों में परिवर्तित हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार में क्या अंतर है। उत्तर, संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, माता पिता व उनके बच्चे व बुआ सभी एक साथ रहते हैं तथा संयुक्त परिवार में रहने वाले बच्चे भी सभी रिश्तों से भावनात्मक रूप से ज़्यादा जुड़े होते हैं, ज़्यादा संस्कारवान होते हैं, जबकि एकल परिवार में केवल माता पिता एवं उसके बच्चे ही साथ रहते हैं। रिश्तों के बारे में कम जानकारी का और भावनात्मक जुड़ाव कम होता है। प्रश्न संख्या 3, समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीक़ों में क्या क्या बदलाव आए हैं। उत्तर, पहले ज़्यादातर संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अर्थात इसका मतलब था संयुक्त परिवार में कई परिवार अर्थात बहुत सारे सदस्य, सारे सदस्य मिलकर त्यौहार मनाते थे। इसमें बहुत ज़्यादा आनंद और सुख का अनुभव होता था। लेकिन अब एकल परिवार में सदस्य संख्या कम होती है तो कम लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं। त्योहारों पर अब ज़्यादा दिखावा और भावनात्मक लगाव कम होता जा रहा है। पहले की तुलना में अब त्यौहार सीमित समय में ही मनाए जाते हैं। पहले की तुलना में त्योहारों पर अब रिश्तेदारों के यहाँ जाना संभव नहीं होता। ये प्रश्न है आपकी बुक में पृष्ठ संख्या 156 पर। सोचिए और बताइए। पहला प्रश्न है, यदि आप एकल परिवार में रह रहे हैं और आपकी माँ 2-3 दिन के लिए बाहर जाती है तब आप कैसा महसूस करते हैं। उत्तर, जब हम एकल परिवार में रह रहे हैं और हमारी माँ 2-3 दिन के लिए बाहर जाती है तो हमें बहुत अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि पिताजी तो काम पर चले जाते हैं तथा ज़्यादा खुलकर बातें माँ से ही हो पाती हैं, पिताजी से ज़्यादा बातें नहीं हो पाती हैं। प्रश्न संख्या 2, जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा संचालित विद्यालय आश्रम छात्रावास के बारे में शिक्षक से चर्चा कीजिए। उत्तर, जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं उनकी देखभाल के लिए सरकार विद्यालय, आश्रम, छात्रावास में भोजन, रहने, पढ़ने आदि की व्यवस्था करती है तथा इन बच्चों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों के लिए कार्य करने वाली बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं जिन्हें सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है। ये प्रश्न है पृष्ठ संख्या 159 पर। चर्चा कीजिए और बताइए। पहला प्रश्न है, गाय अपने बच्चे को कैसे पहचानती है। उत्तर है, गाय अपने बच्चे को देखकर, सूंघकर तथा चाटकर पहचानती है। प्रश्न संख्या 2, आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती है। उत्तर, हमारी माँ भीड़ में हमारा चेहरा देखकर हमें पहचान लेती है। ये प्रश्न हैं पृष्ठ संख्या 160 पर। जाना समझा अब बताइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना रिक्त स्थान कहलाता है। उत्तर में आ जाएगा वंशानुगमन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशानुगमन कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, आनुवांशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं 2 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आनुवंशिकता के क्षेत्र में काम किया है।
ये हैं डॉक्टर हरगोविंद, दूसरा ग्रेगर जॉन मेंडल। प्रश्न संख्या 3, वंशानुगत लक्षण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो 4 ऑप्शंस हैं। पहला दादा दादी से, ब नाना नानी से, स माता पिता से, द इन सभी से। तो सही उत्तर है द इन सभी से। प्रश्न संख्या 4, आपकी माताजी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है? उत्तर, मेरी माताजी की बहन मौसी लगती है। प्रश्न संख्या 5, संयुक्त परिवार व एकल परिवार में क्या अंतर है? उत्तर, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, फिर से बता देता हूँ। संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, माता पिता व उनके बच्चे व बुआ सभी साथ में रहते हैं तथा संयुक्त परिवार में रहने वाले बच्चे भी सभी रिश्तों से भावनात्मक रूप से ज़्यादा जुड़े होते हैं, ज़्यादा संस्कारवान होते हैं, जबकि एकल परिवार में केवल माता पिता एवं उनके बच्चे ही साथ रहते हैं। रिश्तों के बारे में कम जानकारी और भावनात्मक जुड़ाव कम होता है। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।